बच्चों, let's read the question. The question says arrange the following aqueous solutions in the order of their increasing boiling points. 1 is given 10 to the power minus 4 m NaCl, 2 is given 10 to the power minus 3 m urea, 3 is given 10 to the power minus 3 m MgCl2, 4 is given 10 to the power minus 3 m NaCl. Option 1 is 3 is greater than 4 is greater than 2 is greater than 1. Option 2 is 4 is greater than 3 is equal to 1 is greater than 2. Option 3 is 4 is greater than 3 is greater than 2 is greater than 1. Option 4 is 2 is equal to 1 is greater than 3 is greater than 4. So first of all, let us check the key concept of this question. The key concept of this question is that on adding a non-volatile solute to a solvent causes elevation in boiling point. तो जब भी हम कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं किसी सॉल्वेंट में तो सॉल्यूशन बनता है और सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू सॉल्वेंट, और जो इंक्रीमेंट होता है बॉइलिंग पॉइंट में उसे हम कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा टीबी से, और डेल्टा टीबी इज इक्वल टू आई के बी एम। यहाँ पे जो आई है ये रिप्रेजेंट करता है वांट ऑफ फैक्टर को, और वांट ऑफ फैक्टर जो होता है वो इक्वल होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन अगर मॉलिक्यूल में हो रहा है तो, और केबी जो होता है वो होता है मोलर इलिवेशन कांस्टेंट, और ये एक सॉल्वेंट के लिए फिक्स होता है। जैसे एक्वस सॉल्यूशन दिया तो एक्वस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट विल बी वाटर, तो ये फिक्स होगा। एम जो होता है वो होता है कॉन्सेंट्रेशन जो कि मोलैलिटी में या मोलैरिटी की फॉर्म में लिया जाता है। तो हमारे जो क्वेश्चंस हैं उसमें क्योंकि सॉल्वेंट सेम है तो केबी विल बी सेम, तो दैट मीन्स एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट दैट मीन्स डेल्टा टीबी विल बी प्रोपोर्शनल टू आई मल्टीप्लाई बाय एम दैट मीन्स कॉन्सेंट्रेशन, और जितना ज़्यादा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होगा उतना ही बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट भी प्रोपोर्शनल होगा आई मल्टीप्लाई बाय एम। नाउ लेट्स चेक द कंप्लीट सॉल्यूशन। इसमें हम क्या करेंगे कि जो भी हमें सॉल्यूशंस दिए हैं डिफरेंट उन सॉल्यूशंस के लिए हम I इंटू एम की वैल्यू निकाल लेंगे कॉन्सेंट्रेशन की, और जिसके लिए ज़्यादा होगा उसी के लिए बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम होगा। तो पहला दिया है 10 टू द पावर माइनस 4 m NaCl। तो जो NaCl होता है वो डिसोसिएट होता है Na प्लस प्लस Cl नेगेटिव आयंस में, तो दैट मीन्स दो पार्टिकल्स बन रहे हैं आफ्टर डिसोसिएशन। तो इसके लिए I की वैल्यू होगी 2 और m की वैल्यू दी है 10 टू द पावर माइनस 4, तो I इंटू एम हो गया 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। नेक्स्ट दिया है 10 टू द पावर माइनस 3 m यूरिया। यूरिया जो है वो इलेक्ट्रोलाइट नहीं होता है, इसको सॉल्यूशन में आप डालोगे तो आयंस में कन्वर्ट नहीं होगा, तो दैट मीन्स इसमें डिसोसिएशन एसोसिएशन नहीं होगा, तो ये एक सिंगल पार्टिकल की फॉर्म में ही रहेगा। तो इसके लिए आई और एम की वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन की प्रोडक्ट की वैल्यू हो जाएगी 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। नेक्स्ट दिया है हमें 10 टू द पावर माइनस 3 m MgCl2। अब MgCl2 जो है वो डिसोसिएट होगा 3 आयंस में, Mg2 प्लस आयन प्लस 2 Cl नेगेटिव आयन, तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स बने या आयंस बने आफ्टर डिसोसिएशन 3, और कॉन्सेंट्रेशन है 10 टू द पावर माइनस 3, तो प्रोडक्ट हो गया 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। नेक्स्ट दिया है हमें 10 टू द पावर माइनस 3 m NaCl। तो NaCl का हम ऑलरेडी देख ही चुके हैं, I की वैल्यू 2 है और कॉन्सेंट्रेशन 10 टू द पावर माइनस 3, तो इनका प्रोडक्ट हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। तो इन चारों में जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है ये 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, तो दैट मीन्स हाईएस्ट जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो होगा इसी सॉल्यूशन का। सो दैट मीन्स हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट हो गया 3 का। 3 के बाद जो वैल्यू है जो इसके बाद आती है सेकेंड नंबर पे वो ये है 2 इंटू द माइनस 3, तो दैट मीन्स उसके बाद जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो होगा 4 का, उससे छोटी वैल्यू है 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, तो सेकेंड का होगा बॉइलिंग पॉइंट उसके बाद, और सबसे लोवेस्ट वैल्यू है ये वाली, तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो होगा लोवेस्ट इन द गिवन 4, तो 1 हो गया लास्ट नंबर पे। तो हमारा ऑर्डर आ गया बॉइलिंग पॉइंट का 3 4 2 1। दिस इज मैचिंग विद ऑप्शन 1, so the correct option is option 1. Hope you understood the solution well. Thank you.